जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12th का 100 मार्क्स इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम यानी मेरा एक सपना है। दोस्तों इस चैप्टर को लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने और यह जो चैप्टर है दोस्तों एक स्पीच से लिया गया है, एक भाषण से लिया गया है। और यह भाषण किसने दिया था? दिस स्पीच हैड बीन गिवन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। यानी कि वाशिंगटन डीसी में जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, तो यहीं पे एक लिंकन मेमोरियल है, एक स्मारक है। इसी स्मारक के स्टेप्स पर से यानी कि सीढ़ियों पर से मार्टिन लूथर किंग जूनियर खड़े होकर इस स्पीच को दिया था। और यह स्पीच कब दिया गया था? तो ऑन अगस्त 28, 1963 यानी 28 अगस्त 1963 को यह स्पीच दिया गया था। चलिए मैं आपको लिंकन मेमोरियल का एक पिक दिखाता हूं और इसके बारे में कुछ बताता हूं। तो यह जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, यही है लिंकन मेमोरियल। तो इसके बारे में लिखा है द लिंकन मेमोरियल इज एन अमेरिकन नेशनल मेमोरियल बिल्ट टू ऑनर द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि यह जो लिंकन मेमोरियल है वो एक अमेरिका का एक राष्ट्रीय स्मारक है जो कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सम्मान में इसे बनाया गया था। तो इसी लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर से आप जो यहाँ देख रहे हैं वहाँ से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने स्पीच दिया था और इसके नीचे खड़े होकर सभी लोगों ने इनके स्पीच को सुना था। तो चलिए अब कुछ मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में कुछ जानेंगे और फिर हम लोग जानेंगे कि वे स्पीच में क्या क्या बोले थे। तो अबाउट ऑथर यानी कि लेखक के बारे में, तो सबसे पहले इनका जन्म। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 में और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1968 4 अप्रैल 1968 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इनकी मृत्यु जो हुई थी वो खुद से नहीं हुई थी बल्कि इसे किसी के द्वारा मरवा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद ही वॉज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट यानी आम नागरिकों के अधिकार दिलाने वाले कार्यकर्ता। मतलब यदि किसी आम नागरिक का अधिकारों को दबाया जा रहा है, उन्हें किसी चीज के लिए रोका जा रहा है, तो इसके लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर उस आम नागरिक को अधिकार दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। इसके बाद अमेरिकन क्रिश्चियन मिनिस्टर यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक क्रिश्चियन धर्म गुरु थे। यानी कि ये क्रिश्चियन धर्म के बारे में लोगों को शिक्षा देते थे, यानी क्रिश्चियन मिनिस्टर थे। आगे है मार्टिन लूथर किंग जूनियर was influenced by Gandhi जी and he adopted non-violence। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड थे, बहुत ही प्रभावित थे किनसे? महात्मा गांधी से। एंड ही एडॉप्टेड नॉन वायलेंस और वे एडॉप्ट किए अहिंसा को, नॉन वायलेंस को। मतलब दोस्तों जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, तो उन सारे आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने ट्रूथ और नॉन वायलेंस का ही हेल्प लिया था, यानी कि अहिंसा का सहारा लिया था। जिसके बावजूद भी इनके बहुत सारे आंदोलन सफल भी हुए। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्हीं से प्रभावित होकर आम नागरिकों के अधिकार को दिलाने के लिए यह भी अहिंसा का सहारा लेते थे। सो ही वॉज नॉन एज ब्लैक गांधी, जिसके कारण मार्टिन लूथर किंग जूनियर को
ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच गिवन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर एट लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। यानी कि आई हैव अ ड्रीम जो आपका चैप्टर है वो एक स्पीच है, एक भाषण है जो दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और यह भाषण कहाँ दिया गया था? तो एट लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। यानी कि वाशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहीं पे एक लिंकन मेमोरियल है, एक स्मारक है। इसी स्मारक के सीढ़ियों पर से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस स्पीच को दिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और यह स्पीच कब दिया गया था? तो इन 1963 में इस स्पीच को दिया गया था। इन हिज अर्ली करियर, अपने करियर के शुरुआत में, ही बिकेम सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। वे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बने, यानी कि आम नागरिकों के अधिकार दिलाने वाले कार्यकर्ता बने। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी से। एंड ही एडॉप्टेड नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के कारण ये बहुत सारे नागरिकों को अधिकार दिलाते थे अहिंसा को अपना करके, यानी कि बिना कोई मारपीट किए ये आम नागरिकों के अधिकार को दिलाते थे। ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1964 और 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। एंड ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू गेट द नोबेल प्राइज। यानी कि दोस्तों, जब इन्हें 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया तो उस समय ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति थे टू गेट द नोबेल प्राइज, जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया था। यानी उस समय सबसे कम एज में नोबेल प्राइज पाने वाले ये पहले व्यक्ति बने। चलिए इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस स्पीच में इन्होंने क्या कहा था। इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर लीड्स द निग्रो कम्युनिटी। इस स्पीच में, इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर लीड करते हैं निग्रो समुदाय को। तो निग्रो का मतलब क्या? तो दोस्तों, दो तरह के अमेरिकन लोग होते हैं। पहला ब्लैक अमेरिकन और दूसरा वाइट अमेरिकन। तो जो ब्लैक अमेरिकन लोग होते हैं उन्हीं को निग्रो कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी एक निग्रो ही है, यानी कि एक ब्लैक अमेरिकन है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के समय में काले और गोरे अमेरिकन लोगों के बीच काफ़ी भेदभाव किया जाता था। ब्लैक अमेरिकन लोगों को किसी भी तरह का नागरिक अधिकार नहीं दिया जाता था। उन्हें गंदे कस्बों में रहने पर मजबूर किया जाता था। सरकार उन लोगों की कोई मदद नहीं करता था। यानी कि ब्लैक अमेरिकन जो लोग होते थे उन्हें अपने ही देश में गुलामों की तरह रहना पड़ता था। तो इन्हीं निग्रो लोगों की मदद करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर आज इनके नेता बने हैं और अपने भाषण में आज इन्हीं लोगों के बारे में ये बोलते हैं और इनसे प्रॉमिस करते हैं टू हेल्प देम गेन फ्रीडम एंड जस्टिस। उन्हें आज़ादी दिलाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए। यानी कि दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस भाषण में निग्रो समुदाय के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। किस लिए? तो निग्रो को अपना अधिकार दिलाने के लिए, इन्हें आज़ादी दिलाने के लिए, इन्हें न्याय दिलाने के लिए। He says that 100 years ago a great American had signed Emancipation Proclamation। वे अपने स्पीच में कहते हैं कि 100 साल पहले
एक महान अमेरिकन ने साइन किया था इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, मुक्ति घोषणा पत्र पर, कि सभी लोग आज़ाद हैं, यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है, यहाँ सभी तरह के भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। तो किंग जूनियर ने अपने भाषण में कहते हैं कि 100 साल पहले ही भेदभाव की प्रथा खत्म कर दी गई थी, बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद भी स्टिल द कंडीशन ऑफ द निग्रो इज पिटिएबल एंड मिजरेबल, लेकिन 100 साल बाद भी निग्रो की जो कंडीशन है वो पिटिएबल है, यानी कि दयनीय है, दुखदाई है, एंड मिजरेबल है, और बहुत ही कष्टदायक है। मतलब किंग जूनियर अपने भाषण में यह कह रहे हैं कि आज से 100 साल पहले ही भेदभाव की प्रथा खत्म कर दी गई थी, लेकिन 100 साल बाद आज भी काले और गोरों में बहुत ही भेदभाव किया जा रहा है। निग्रो लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, इन्हें सरकार से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, ये गंदे कस्बों में रहने पर मजबूर हैं। मतलब अभी तक निग्रो लोगों की कंडीशन, स्थिति दुख से भरी हुई है। ही एक्सप्लेन्स दैट द राइट ऑफ द निग्रो शुड बी गिवन एंड दे शुड बी इनकरेज्ड इन एवरी वे। वे अपने भाषण में कहते हैं कि निग्रो के जो अधिकार हैं, जो राइट्स है, वो दिया जाना चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए, एंड दे शुड बी इनकरेज्ड इन एवरी वे, और उन्हें हर क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए सरकार से मदद मिलना चाहिए। तो ये अपने भाषण में निग्रो के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। He says that government of America is not paying any attention to the Negro for uplifting the condition। तो किंग जूनियर अपने भाषण में कहते हैं कि अमेरिका की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है निग्रो की कंडीशन को ऊपर उठाने के लिए, उसके स्थिति में सुधार लाने के लिए अमेरिकी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। एंड द निग्रो फील्स एलोन इन हिज ऑन लैंड, और जो निग्रो लोग हैं, जो ब्लैक अमेरिकन लोग हैं, वे अपने ही देश में अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो एक गुलाम है। किंग जूनियर सेज दैट वी विल नॉट सिट बैक अंटिल वी आर गिवन फ्रीडम एंड जस्टिस। तो किंग जूनियर कहते हैं कि हम लोग दोबारा नहीं बैठेंगे जब तक कि हमें फ्रीडम और जस्टिस न मिल जाए, जब तक हमें आज़ादी और न्याय न मिल जाए, हम लोग इस आंदोलन को रोकने वाले नहीं हैं, हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं। सो ही अपील्स टू एवरीबॉडी प्रेजेंट देयर टू कीप स्ट्रगलिंग एंड एंड द डिस्पेयर एंड फ्रस्ट्रेशन। इसलिए जो भी उनके भाषण को सुन रहे हैं वहां पर उन सबसे वो अपील करते हैं कि इस संघर्ष को बनाए रखें, इस आंदोलन को वो खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। एंड एंड द डिस्पेयर एंड फ्रस्ट्रेशन, और वो खत्म करने के लिए कह रहे हैं अपने मन से फ्रस्ट्रेशन को, डिस्पेयर को, यानी कि जो भी निराशाएं हैं, जो भी व्यक्ति हताश हुए बैठा है, उन सबको कह रहे हैं कि अब आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस आंदोलन को, इस संघर्ष को कायम रखिए और अपने मन से निराशा और हताश को हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। किंग जूनियर्स ड्रीम्स दैट द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स सिट टुगेदर ऑन द रेड हिल ऑफ जॉर्जिया। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यह सपना है, यह ड्रीम है कि सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, यानी कि गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स, और गुलाम मालिकों के बेटे, दोनों एक साथ इकट्ठे बैठे। कहाँ? तो रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया की लाल पहाड़ी पे। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ड्रीम है, सपना है।
ही सेज, वे कहते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द ब्लैक एंड द व्हाइट। मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण में कहते हैं कि काले और गोरों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों भाईचारे की तरह रहे, क्योंकि यह देश सबका है, ये सबकी मातृभूमि है, इसलिए काले और गोरों में सभी में भेदभाव खत्म कर दिया जाए, सबको एक समान अधिकार दिया जाए। एंड दे शुड ज्वाइन हैंड्स एंड वॉक टुगेदर। और किंग जूनियर कहते हैं कि वे सब अपने हैंड्स को ज्वाइन करके, हाथ में हाथ मिला करके एक साथ चले। तो ये सब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है कि काले गोरों में सभी तरह के भेदभाव खत्म कर दिए जाए। चलिए अगला स्लाइड में बढ़ते हैं। किंग जूनियर सजेस्ट टू अमेरिका दैट इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, दिस मस्ट कम ट्रू। तो किंग जूनियर अमेरिका को सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं कि अगर अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बनना है, एक महान देश बनना है, तो ये सभी बातें सच होनी चाहिए, सारे भेदभावों को खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो ही अमेरिका एक ग्रेट नेशन, एक महान राष्ट्र बन सकता है। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ द न्यू हैम्पशायर। इसलिए किंग जूनियर कहते हैं कि आजादी की जो गूंज है वो बजने दो। कहां से? तो फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ द न्यू हैम्पशायर, मतलब न्यू हैम्पशायर के प्रोडिजियस हिल टॉप से आजादी की गूंज जो है वो उठने दो। फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के माइटी माउंटेन से आजादी की आवाज उठने दो। फ्रॉम द कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से उठने दो। फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के हर उस कोने से आजादी की आवाज उठाओ जहां पर काले गोरों में भेदभाव हो रहा है, जहां पर निग्रो लोग छुप छुप कर रह रहे हैं, उन सभी जगह से इस आंदोलन की आवाज को उठाओ, तभी ये आंदोलन सक्सेसफुल हो सकता है। देन वी विल गेट फ्रीडम, और हम लोग फ्रीडम पा सकते हैं, हम लोग को आजादी मिल सकती है। एंड वी शैल सिंग अ स्पिरिचुअल सॉन्ग ऑफ द निग्रो टुगेदर, और जब हमें आजादी मिल जाएगी, जब हमारा आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो हम सभी निग्रो एक साथ एक स्पिरिचुअल सॉन्ग गाएंगे, एक आध्यात्मिक गाना गाएंगे। क्या? तो फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। मतलब अंततः हम लोग आजाद हुए, हम लोग आजाद हुए, ओ गॉड सर्वशक्तिमान, आखिरकार हम लोग आजाद हुए। तो इस तरह से हम निग्रो लोग खुशी मनाएंगे। तो ये था दोस्तों चैप्टर 4 का समरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।